नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की राजस्थान जीके को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। रोज की तरह आपके लिए क्लास साथियों शुरू हो चुकी है। राजस्थान जीके की शाम 6 बजे क्लास में आपके टॉप 50 प्रश्न रहेंगे जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण रहेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे। आपके एग्जाम की जो तारीख है वो आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फिर से जारी कर दी गई है। 21, 22, 23 और 24 सितंबर को आपका एग्जाम आयोजित करवाया जाएगा। लगभग 4 दिन 8 पारियों में आपका एग्जाम होगा। अगर प्रॉपर रूप से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 6 महीने बचे हैं। 6 महीने में आप लगभग आपका 3 बार या 4 बार आपका रिवीजन होना चाहिए कंप्लीट, और उसके बाद बाकी के जो 45 दिन 1 से 1.5 महीना बचता है उसमें आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे राजस्थान पशु परिचर के टॉप 50 प्रश्न संस्कृति, रीति रिवाज और सामाजिक कुरीतियों से संबंधित, कि कहाँ पे कौन सा रीति रिवाज चलता है, क्या सामाजिक कुरीतियां है। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको रोज शाम 6 बजे राजस्थान पशु परिचर जो भर्ती रहेगी उसकी जीके मिलेगी, और आपको शाम तो 6 बजे राजस्थान जीके और 8 बजे आपकी पशुपालन पार्ट बी की क्लास रहेगी। पशुपालन पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स हमारे द्वारा तैयार कर दिया गया है। वह आपको प्ले स्टोर से मिलेगा एम के ज्ञान केंद्र ऐप पर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करें और प्ले स्टोर से एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें। वहां पशुपालन पार्ट बी का आपको जो संपूर्ण कोर्स है वो आपके लिए है। उस कोर्स में आपको कंप्लीट संपूर्ण बुक मिलेगी। बुक के साथ 500 प्रश्नों की पीडीएफ और 30 टेस्ट सीरीज, और तीनों का जो प्राइस है वो मात्र 99 रुपए है। लगभग 100 प्लस अभ्यर्थियों ने 1 महीने में इसको परचेज भी कर लिया है, और उनके द्वारा जो रिव्यू आ रहा है, जो कमेंट आ रहा है वो शानदार आ रहा है कि सर जो बुक बनाई गई है वो आपने बनाई वो शानदार और जबरदस्त है, पढ़ने में मजा आ रहा है। आप भी बुक को परचेज करें, पढ़े। शानदार बुक है, मात्र 99 रुपए में है। संपूर्ण बुक मिल रही है, पार्ट बी की प्रश्नों की पीडीएफ मिल रही है, एमसीक्यूज की 30 टेस्ट सीरीज मिल रही है। अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए प्रश्न शुरू करते हैं, और आज का पहला प्रश्न हम करते हैं कि रीति रिवाज से संबंधित जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है। इसे क्या कहते हैं? जो जड़ूला होता है वो प्रमुख संस्कार है, उसको क्या कहा जाता है? ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर में आया हुआ है। इसको क्या बोला जाता है? चूड़ा कर्म बोला जाता है। नहीं, एक तरह से संस्कार को कर्म, चूड़ा कर्म से संबंधित बोला जाता है। जो पीहर पक्ष से क्या लेके आया जाता है? चूड़ा लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? प्रश्न मोस्ट है। सीईटी 2023 में प्रश्न आया हुआ है, जेएन डिप्लोमा में भी आया हुआ है। किस जन्म का संबंध किससे है? तो जन्म का संबंध किससे है? जड़ूला से संबंधित है जन्म का। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान के लोक जीवन में ढूंढ क्या है? साथियों, ढूंढ जो किस पे होता है? महाशिवरात्रि के पर्व पर होता है, और उसमें बच्चे के जन्म की पहली जो होली होती है उस पर प्रसूता जो जन्म देने वाली होती है महिला, उसके पीहर पक्ष यानी उसके गांव के पक्ष की ओर से किया जाने वाला जो संस्कार होता है वो ढूंढ कहलाता है। प्रश्न मोस्ट है, कंफ्यूज हो जाओगे, प्रश्न को याद कर लेना। नेक्स्ट, कौन से पर्व की मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो होली के पर्व पर भी मौके यानी होली पर भी बांटा जाता है, और महाशिवरात्रि के पर्व पर जो 8 मार्च को था उस पर भी ढूंढ बांटा जाता है। नेक्स्ट, गोना रस्म किससे संबंधित है? यानी जो गोना किया जाता था ना पहले, वो किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है गोना रस्म। नेक्स्ट देखें कि रीति रिवाजों में आणु क्या है? यानी एक आणु एक क्या है? संस्कार है, और उस आणु को क्या बोला जाता है जो रीति रिवाज में लिया जाता है? आरएएस 2021 में प्रश्न आया हुआ आपका कि विवाह के पश्चात जब दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? आनो बोला जाता है। यानी कि विवाह हो गया, उसके पश्चात जब दूसरी बार जब दुल्हन को भेजा जाएगा ससुराल तो उसको क्या बोला जाएगा? आनो। नेक्स्ट कि राजस्थान में ओलंदी क्या है? ग्राम सेवक 2016 में और जयन एग्रीकल्चर 2022 में आया है कि नववधु यानी जो दुल्हन होती है उसके साथ विवाह के पश्चात जब उसको ससुराल भेजा जाता है तो उसके साथ जो लड़की या
स्त्री यानी जो महिला या स्त्री या लड़की जाती है उसको क्या बोला जाता है? ओलंदी बोला जाता है। प्रश्न मोस्ट रट लेना। ऐसा ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लगभग रीति रिवाज और सामाजिक कुरीतियों से आपको 2 या 3 प्रश्न मिलेंगे पशु परिचर में। और आपके 4 दिन एग्जाम होगा, एक दिन में 2 शिफ्ट, तो कितनी हो गई? 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। 8 शिफ्ट, 8 पारियों में, तो 8 पारियों में आपके लगभग 16 प्रश्न हो सकते हैं। तो प्रश्न रट लेना, यहीं से आपको 1-2 प्रश्न मिलेंगे। राजस्थान में बडार क्या है? आरएएस में आया हुआ है, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में आया हुआ है, सीईटी में आया हुआ है और जयन यांत्रिकी में आया हुआ है। तो बडार क्या है? सामूहिक रूप से जो प्रतिभोज किया जाता है, जो दावत की जाती है, उसको क्या बोला जाता है? बडार बोला जाता है। नेक्स्ट देखें, तोरण का संबंध किससे है? तो तोरण का संबंध किससे है? विवाह से। यानी विवाह के समय साथियों क्या किया जाता है? उससे पहले जो एक रस्म होती है, एक संस्कार होता है हिंदी रीति रिवाज में, उसको क्या बोला जाता है? तोरण। बिनोटा क्या है? दूल्हा और दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है? बिनोटा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, कि बारात के स्वागत के लिए की जो रस्म होती है उस रस्म को क्या बोला जाता है? सामेला बोला जाता है। यानी कि बारात के स्वागत की जो रस्म होती है उस रस्म को सामेला के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न एग्जाम में छपेगा। प्रश्न को रट लेना। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको रोज शाम 6 बजे करवाए जाएंगे हमारे चैनल टीम के द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कंप्लीट आपके संपूर्ण जो पार्ट बी का वो तैयार है, प्ले स्टोर से जाके आप खरीद सकते हैं। पार्ट ए के 3333 प्रश्नों की तैयार हो रही है जो पीडीएफ है। विगत प्रतियोगी परीक्षाओं के 15 सालों के आपके तैयार हो रहे हैं, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड, आपके राजस्थान लोक सेवा आयोग, सभी प्रश्न आपके रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, चिकनी को थली यानी ये क्या है? ये एक विवाह की रस्म है। जो प्रश्न आपका सिविल में जयन में आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, कि राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? ग्राम सेवक में आया है कि वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसको जानोटन बोला जाता है। वर पक्ष की तरफ से, वर पक्ष की तरफ से कब दिया जाएगा? जब साथियों वधु पक्ष की ओर से क्या लेके आया जाता है? लगन लेके आया जाता है, तो उधर वर पक्ष की ओर से क्या दिया जाता है? वधु के लिए, दुल्हन के लिए जो भोजन दिया जाता है उसको जानोटन बोला जाता है। नेक्स्ट देखें, कि राजस्थानी संस्कृति में मुगधना क्या है? यह पटवारी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें यह प्रश्न आपका आया हुआ है कि राजस्थानी संस्कृति में मुगधना क्या है? कि भोजन पकाने के लिए लड़कियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? मुगधना बोला जाता है। एक तरह से जो कन्या होती है, वो जो विनायक जो स्थापना होती है गणेश जी की, उसके बाद जो कन्या लाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है? मुगधना बोला जाता है। नाता क्या है? आरपीएससी में आया हुआ है, जेल प्रहरी में आया हुआ है। नाता क्या है? रिश्तों का ही एक नाम है नाता, रिश्तों का ही एक नाम है। नेक्स्ट, मृतक को शमशान के ले जाने के लिए बांस और लकड़ियों की अर्थी को क्या कहा जाता है? बैकुंठी के नाम से जाना जाता है। वन रक्षक में प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, कि भदर का संबंध किससे है? अंत्येष्टि जो संस्कार किया जाता है मृत्यु के पश्चात उसको क्या बोला जाता है? भदर के नाम से भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखें, मोसर क्या है? यानी मोसर क्या है? वीडियो 2021 से फर्स्ट शिफ्ट में और पटवार 2011 में प्रश्न आपका आया हुआ है कि यहाँ पर वीडियो जो मोसर है वो क्या है? जो ग्राम सेवक में आपका और पटवारी में आया हुआ है। तो मोसर का जो दूसरा नाम है गांव में क्या बोला जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में मोसा। यानी जब किसी मृत्यु हो जाती है और उसके अवसर पर जो मृत्यु भोज किया जाता है उस मृत्यु भोज को क्या बोला जाता है? मोसर बोला जाता है। तो मृत्यु भोज की जो एक प्रथा है उस प्रथा को ही किस नाम से जाना जाता है? उस प्रथा को ही मृत्यु भोज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखें, कि मृत्यु उत्सव के लिए
राजस्थान में कौन सा एक नाम है? वन रक्षक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। और मोसर बोला जाता है कि मृत्यु के उत्सव के लिए राजस्थान में कौन सा नाम है? वन रक्षक और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है। तो मृत्यु के समय जो किया गया जो उत्सव जो भोजन है भोज, उसको मोसर यानी मोछे के नाम से भी जाना जाता है। रात्रि भर जागरण क्या कहलाता है? यानी पूरी रात जो जागरण किया जाता है उस जागरण को किस नाम से जाना जाता है? ओजेको के नाम से उस जागरण को जाना जाता है। मोस्ट प्रश्न है। नेक्स्ट देखें कि सागड़ी प्रथम का अन्य नाम क्या है? जो सागड़ी है वो एक प्रथा है और उसका दूसरा उपनाम क्या है? आरएएस में आया हुआ है, लाइब्रेरियन में आया हुआ है। बंधुआ जो मजदूर प्रथा है, बंधुआ जो मजदूर प्रथा है, बंधुआ मजदूर प्रथा, उस प्रथा को सागड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। बंधुआ मजदूर प्रथा को सागड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखें कि राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था? तो राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था? आरएएस में यह प्रश्न आया हुआ है। राव राम सिंह ने सर्वप्रथम प्रयास किया था कन्या वध को रोकने का। नेक्स्ट कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ कब की गई थी? आरएएस 2000 में की गई थी बाल विवाह प्रथा की आरंभ। तो बाल विवाह प्रथा की जो आरंभ थी वो कब हुई थी? हर्षवर्धन काल का जो था समय, उस समय बाल विवाह प्रथा की आरंभ की गई थी। नेक्स्ट कि रूप कंवर नामक महिला किस घटना से संबंधित है? कारापाल में आया हुआ है जिसका नाम अब वनपाल हो गया है। रूप कंवर नामक महिला की घटना किस संबंध है? सती प्रथा से संबंधित है रूप कंवर नामक महिला। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निदेशित यानी कब उस पर रोक लगाई गई थी और किस रियासत में रोक लगाई गई थी? तो सती प्रथा पर सर्वप्रथम जयपुर में रोक लगाई गई थी। आरएएस में यह प्रश्न आपका आया हुआ है। साथियों आज आपके जो प्रश्न है वो लगभग 50 प्लस प्रश्न आपके राजस्थान जीके के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप पशु परिचर की क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो और आपको पशुपालन में लगना है तो आप हमारी क्लास ज्वाइन करें। आपका 105 अंकों का जो रहेगा पार्ट ए राजस्थान जीके का, जिसमें कला, हिस्ट्री, संस्कृति, साइंस, कंप्यूटर, आपके मैथ, रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे। राजस्थान जीके हमारे द्वारा रोज शाम 6 बजे क्लास रहेगी। ये आपकी इसके 3333 प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं। पशुपालन अगर आपको पार्ट बी की संपूर्ण बुक चाहिए यानी पूरी बुक के साथ आपको 500 प्रश्नों की पीडीएफ और 30 टेस्ट सीरीज, उसके लिए आप प्ले स्टोर से एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और वहां कोर्स लॉगिन होके कोर्स में जाके मात्र 99 रुपए में खरीदें। रामायण पुस्तक है, तैयारी करना शुरू कर दें। 6 महीना है, अगर आप अच्छी तरह से प्रॉपर रूप से तैयारी करेंगे और 3 बार रिवीजन करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपके हाथों में, आपके पास सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहे हैं वो आपके रहेगी। आपको पद है 5934, आपको सिर्फ एक पद चाहिए, आपको बाकी पदों से मतलब नहीं। अगर आप प्रॉपर तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब सरकारी नौकरी आपके पास रहेगी। हम मिलते हैं आपसे रात 8 बजे पशुपालन पार्ट बी के टॉप 45 प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।